हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी हो, और पत्नी कहती है तुम सिर्फ झूठे ही नहीं बल्कि एक धोखेबाज भी हो। इट मीन्स कि आज के इस टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं कि आप किसी के बारे में टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे पति ने कहा कि तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं हो बल्कि मेरी दोस्त भी हो, यानी कि उस पत्नी के बारे में उसने दो बातें बताई, एक कि वो बीवी है प्लस वो एक दोस्त भी है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में कि तुम सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी हो, इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? तो आज के इस टॉपिक का हमारा जो थीम है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। जी हाँ दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम इस्तेमाल सीखने वाले हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे और कैसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, हमारा जो सेंटेंस है वो है कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी हो। इट मीन्स कि एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, यानी कि पहली इंफॉर्मेशन क्या है, द फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की वो पत्नी है, और उसके बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है कि उसके साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं हो बल्कि तुम मेरी एक दोस्त भी हो। तो जब भी दो बातें बताई जाए किसी के बारे में तो वहां पर आप जो फर्स्ट है ये नॉट ओनली के बाद आना चाहिए और जो सेकंड है वो बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए। यानी कि जब भी दो बातें बताइए तो एक बात को नॉट ओनली के साथ रखिए, जैसे कि सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं तो नॉट ओनली माई वाइफ, ये जो पत्नी वर्ड है वाइफ, इसको हमने नॉट ओनली के साथ रखा। बाकी है कि बल्कि दोस्त भी, तो दूसरे वाले हिस्से को बट ऑल्सो के साथ रखिए। यानी कि दो बातें आप बता रहे हैं, एक को नॉट ओनली के साथ रखना है और दूसरे को बट ऑल्सो के साथ रखना है। फाइन फ्रेंड्स, देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं तो पहले तो उस व्यक्ति का जिक्र कीजिए। वो सब्जेक्ट आपका है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मम्मी, पापा, भाई, बहन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो सब्जेक्ट। गाइस, अगर आप अपने बारे में बता रहे कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि भाई भी हूं, तो अपने बारे में तो आप खुद को आई बोलेंगे, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो एम का इस्तेमाल होगा। अगर आप ऐसे बोलते हैं यू, वी, दे, प्लूरल एक से ज्यादा, जैसे कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे भाई, मेरा फ्रेंड और उसका भाई, ऐसे जो एक से ज्यादा लोग हैं उनके साथ आपको आर का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन में सिंगुलर एक ही की बात करें, जैसे मेरी मां एक, मेरे पापा एक बंदा, मेरा भाई एक ही भाई, ही, शी, इट, कोई भी एक बंदा, उसके साथ दोस्तों आपको इस का इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट के अंदर आप खड़े हैं और प्रेजेंट में कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे भाई ही नहीं बल्कि मेरे अच्छे दोस्त भी हो। तो तुम मतलब यू, तो यू के साथ आप। अगर मैं बोलूं वह सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है, तो वह एक फीमेल, तो शी के साथ इस, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। अगर कभी पास्ट में दिखाना हो कि उन दिनों मैं एक अच्छा टीचर ही नहीं बल्कि डांसर भी था, तो आप उसके लिए तो वॉज और वर आपके पास है। जो आई या ही, शी, इट सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगता है, और जो यू, वी, दे और प्लूरल है उसके साथ वर लगता है। तो अगर पास्ट की नौबत आए तो वाज वर आपके साथ है, और अगर आपको प्रेजेंट में ही दिखाना है तो एम, आर या इज हेल्पिंग वर्ब आप चूज कर सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको लगाना होगा नॉट ओनली, यानी कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ यही नहीं है, तो नॉट ओनली के बाद जो पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो यहां पर रखिए। अगर इसको बोलना है कि तुम, तो तुम मतलब ये यू है, यू के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा तो क्या लगा, आर लगा। तो यहां तक क्लियर है। उसके बाद उसे बोलना होगा नॉट ओनली। फिर जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या है कि वो पत्नी ही नहीं, तो ये जो पत्नी है तो इस जगह पर वो उस इंफॉर्मेशन को रखेगा। उसके बाद लगाना है बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो के बाद जो सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो दूसरी बात बताई जा रही है,
पहली बात तो पत्नी की थी, तो पहली बात के साथ नॉट ओनली। जो दूसरी बात है वो क्या है कि दोस्त भी है, तो वो बट ऑल्सो के बाद यहां पर आप रखिए। आप समझ रहे फ्रेंड्स? दो इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, दो बात बता रहे हैं किसी के बारे में। फर्स्ट जो है वो नॉट ओनली के साथ रखिए और जो सेकेंड है वो बट ऑल्सो के साथ रखिए। ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तो तुम को हम बोलेंगे यू, ये सब्जेक्ट हो गया। यू के साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है। यू आर, तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब कहता है कि नॉट ओनली लगाओ, तो आप लगाइए नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट बात है वो क्या है? पत्नी, मेरी पत्नी, माई वाइफ। तो यहां पर लगाइए माई वाइफ। तो हमारा जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, जो पहली बात थी सामने वाले के बारे में, कहते तुम्हारे बारे में, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब कहता है बट ऑल्सो लगाइए, बट ऑल्सो, ये लगा दिया। अब सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? एक दोस्त, तो ये लगाइए अ फ्रेंड। तो पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स? यू आर नॉट ओनली माई वाइफ बट ऑल्सो अ फ्रेंड, यानी कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बल्कि बट ऑल्सो मेरी दोस्त भी हो, वो सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप समझ रहे गाइस? अब आप किसी को भी कह सकते हैं कि तुम सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि एक एक्टर भी हो। दो बातें आप बता रहे हैं किसी बंदे के बारे में कि तुम मतलब यू आर नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन एक्टर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो पति ने कहा पत्नी से, अब पत्नी कह रही है कि तुम सिर्फ झूठे ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी हो। यहां भी पति के बारे में दो बातें बताई जा रही है, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात क्या है कि वो झूठा है और दूसरी बात क्या है? वो धोखेबाज है। तो जब भी हिंदी में बोल रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, तब आप समझ लेना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना ही होगा फ्रेंड्स। आप देखते हैं कैसे कैसे। तुम, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, फिर कहता है जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे पहले आपको लगाना होगा नॉट ओनली। तो पहली बात है जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि वो झूठा व्यक्ति है, तो यू आर नॉट ओनली लायर। अब कहता है कि बट ऑल्सो लगाइए। सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? पति के बारे में, धोखेबाज यानी कि चीटर। अब कैसे होगा सेंटेंस, कैसे पूरा है? यू आर नॉट ओनली लायर बट ऑल्सो चीटर, यानी कि तुम सिर्फ झूठे ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी हो। जो अगर कोई एडजेक्टिव होता है उससे पहले हम ए नहीं लगा सकते, अगर सिर्फ एडजेक्टिव हो। अगर बगल में कोई नाउन भी होता तो हम ए लगाते हैं, तो इसलिए मैंने ए नहीं लगाया। यू आर नॉट ओनली लायर बट ऑल्सो चीटर। तो गाइस आप समझ रहे हैं कि किसी भी पर्सनालिटी के बारे में आपको दो बातें बतानी है कि वो यही नहीं बल्कि ये भी है। तब तो आप सबसे पहले उस पर्सनालिटी से ही सेंटेंस की शुरुआत करेंगे जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए नॉट ओनली लगाकर फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बट ऑल्सो लगाकर सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एकदम क्लियर है गाइस? अब एक और सेंटेंस देखते हैं गाइस। एक और सेंटेंस है, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन अब आने वाला है। इसमें कह रहा है कि सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने भी मेरी इंसल्ट की है। अब गाइज यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो मैं बताता हूं हमेशा की टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसी पर्सनालिटी के बारे में नहीं बता रहा है कि तू चोर ही नहीं डाकू है, ऐसा नहीं है। यहां पर सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए कि सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई ने भी मेरी इंसल्ट की है, मतलब कि मेरी इंसल्ट हुई है। काम तो एक ही हुआ है लेकिन करने वाले दो हैं। तो यहां पर जो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है यहां पर दो लोगों को ब्लेम किया जा रहा है। तो जब भी गाइज आप ये चैप्टर पे काम करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो पे, तो आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा कि हमेशा दो बातें तो होंगी,
कभी किसी की तारीफ में दो बातें होंगी, तो कभी किसी की बुराई में दो बातें होंगी, तो कभी किसी दो लोगों को ब्लेम भी होगा कि सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारी मां ने भी मेरा दिल तोड़ा। तो यहां पर दिल टूटा लेकिन ब्लेम दो लोगों को हो रहा है। इससे पहले जो हमने देखा कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि एक दोस्त भी हो, तो कभी क्वालिटी की बात होगी तो कभी खुद सामने वाले को ब्लेम करना होगा कि सिर्फ तुम नहीं बल्कि ये भी, यानी कि दो लोगों को हम ब्लेम करेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें दो लोगों की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो सिर्फ तुमने ही नहीं, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि तुम, पहले तो तुम और तुम ही नहीं, कौन, तुम्हारे भाई ने भी। तो तुम और तुम्हारा भाई, ये दो लोगों को हम ब्लेम कर रहे हैं। उन दोनों ने क्या किया, मेरी इंसल्ट की, मेरी तो इंसल्ट हुई, बट मैं किसको ब्लेम कर रहा हूं, सिर्फ आपको नहीं कर रहा हूं, आपके भाई को भी कर रहा हूं। तो जब दो सब्जेक्ट्स ब्लेम होंगे तो आपको गाइस नॉट ओनली पहले उठाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, फिर ये वाला रूल नहीं चलेगा, आपको यहीं से नॉट ओनली लगाना होगा कि सिर्फ तुमने ही नहीं, नॉट ओनली यू। यानी कि अब तक आप समझ रहे होंगे कि नॉट ओनली उसी पर लगाना है जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके पहले नॉट ओनली, जो सेकंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पहले बट ऑल्सो। तो यहां पर तो मैं फर्स्ट किसको ब्लेम कर रहा हूं, तुम्हें ब्लेम कर रहा हूं, सब्जेक्ट को ब्लेम कर रहा हूं। तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब मैंने दो सब्जेक्ट्स को ब्लेम कर दिया, दो सब्जेक्ट्स को, कि सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारे भाई ने भी क्या किया, मेरी इंसल्ट की। सेकेंड फॉर्म है इंसल्टेड मी, यानी कि पूरा सेंटेंस जो बनकर आया, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर इंसल्टेड मी। तो गाइस ये ऊपर वाले से थोड़ा अलग इसलिए है कि यहां पर हमने किसी एक इंसान के बारे में दो बात नहीं बताई, हमने दो इंसान को ही ब्लेम कर दिया। बात तो एक ही हुई, चीज क्या, कौन सी चीज हुई, मेरी इंसल्ट हुई, लेकिन मेरी इंसल्ट किस किस ने की, दो लोगों ने की। तो मैं अब कह रहा हूं कि देखो मेरी इंसल्ट हुई, लेकिन सिर्फ तुमने ही मेरी इंसल्ट नहीं की बल्कि तुम्हारे भाई ने भी की। तो सिर्फ तुमने ही नहीं, नॉट ओनली यू, बल्कि बट ऑल्सो तेरे भाई ने, योर ब्रदर। तो यहां पर हम लगाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं फिर से समझा दूं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल हम टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कभी एक व्यक्ति के बारे में दो बातें होती हैं, तो कभी हम दो व्यक्ति को ही घेर लेते हैं। बस यही आपको समझना है फ्रेंड्स। और कभी दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि तुमने सिर्फ खाया ही नहीं बल्कि पिया भी, यानी कि खाने की बात हुई और एक पीने की बात हुई। तो यहां पर नॉट ओनली जो पहली इंफॉर्मेशन है वहां लगेगी कि तुमने सिर्फ खाया ही नहीं, यू नॉट ओनली एट, पहली इंफॉर्मेशन खाने की है तो खाने से पहले नॉट ओनली, यू नॉट ओनली एट बट ऑल्सो ड्रैंक, पिया। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके पहले नॉट ओनली, जो सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके पहले बट ऑल्सो लगाइए। अब वो इंफॉर्मेशन वर्ब हो, वो इंफॉर्मेशन कोई वर्ड, कोई नाउन हो, वो इंफॉर्मेशन कोई खुद सब्जेक्ट हो, वो आपको ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि राम ने भी तुम्हें गाली दी। अब आप यहां सोचिए कि मैं नॉट ओनली किसके साथ पहले लगाऊं, यहां किसके बारे में बात हो रही है, मैं किसको ब्लेम कर रहा हूं, किसी एक बंदे की दो क्वालिटी बता रहा हूं, दो बातें बता रहा हूं, या मैं दो लोगों को ही ब्लेम कर रहा हूं। गाइस यहां पर मैं दो लोगों के बारे में बता रहा हूं। कैसे कि सिर्फ मैंने ही नहीं, यानी कि पहली जो इंफॉर्मेशन है, पहला व्यक्ति मैं, बल्कि राम ने भी, दूसरा व्यक्ति राम, हम दोनों ने क्या किया, तुम्हें गाली दी, आपको गाली पड़ी, बट आपको गाली देने वाला मैं अकेला नहीं था, राम भी था। तो जब हम दो लोगों को ब्लेम करेंगे तो पहले बंदे के साथ नॉट ओनली और दूसरे बंदे के साथ बट ऑल्सो। कैसे, तो यहां पर सिर्फ मैंने ही नहीं, नॉट ओनली आई, नॉट ओनली आई बल्कि बट ऑल्सो राम ने, बट ऑल्सो राम। तो हमने देखिए
आई को भी ब्लेम किया और राम को भी ब्लेम किया। तो जो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई है तो नॉट ओनली पहले वाले के साथ लगा, सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन राम है तो ये जो बट ऑल्सो है ये राम के साथ लगा। तो अब बनाइए नॉट ओनली आई बट ऑल्सो राम abused you, तुम्हें गाली दी, सेकेंड फॉर्म लगेगा abused you, not only I but also Ram abused you। So guys आप समझ पा रहे हैं? So guys मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं और उसे ट्रांसलेट करता हूं, आप देखिए। मैं सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि एक एक्टर भी हूं। ध्यान से देखिए, मैं यानी कि मेरे बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। तो मैं शुरुआत आई से करूंगा। I am not only a teacher but also an actor। सेकेंड सेंटेंस है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि राम भी एक टीचर है। अब यहां पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक मेरे बारे में और एक राम के बारे में। टीचर हम दो लोग हैं तो यहां पर शुरुआत ही नॉट ओनली से होगी। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो राम इज अ टीचर। बस ये डिफरेंस आपको गाइस समझना है। अगर ये समझ में आ गया ये नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इजी है। और एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा बल्कि मेरे सपने भी तोड़ दिए। यानी कि तुमने दो काम किए। कौन सा काम? पहला दिल तोड़ा, दूसरा मेरे सपने तोड़े। यानी कि जो नॉट ओनली दिल बट ऑल्सो सपने यहां पर इस्तेमाल होगा। यू ब्रोक नॉट ओनली माई हार्ट बट ऑल्सो माई ड्रीम्स। यह बगीचा बड़ा ही नहीं बल्कि सुंदर भी है। यानी कि इस बगीचे के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। फर्स्ट वो बड़ा है, दूसरा वो सुंदर है। यानी कि नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो दिस गार्डन इज नॉट ओनली लार्ज बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। सो गाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं दोबारा भी इस चैप्टर को समझाकर एक और वीडियो में बना सकता हूं फ्रेंड्स। आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो भी अभी पढ़ाने वाला हूं वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा फ्रेंड्स। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं, आजकल वो रिंग बेल, वो जो बेल बटन है उस पर भी क्लिक करना होता है फ्रेंड्स, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड take care of yourself. Thank you very much everyone.